हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी हंट्स। दोस्तों 6 अगस्त 2026 के जो टॉप 15 परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर बनते हैं वो हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे उनसे बनने वाले सभी स्टैटिक्स, जीके और फैक्ट्स, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो केंद्र सरकार की उल्लास योजना के तहत 99.09% सफलता दर प्राप्त कर किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने पूर्ण साक्षर क्षेत्र का दर्जा हासिल किया है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं वो बेसिकली है दोस्तों, आप लोग देखिए कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन हुआ था वो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। ठीक, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एनएलएम की शुरुआत 1988 में हुई थी। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और अगर आप लोग जैसे किसी यूपीएससी या यूपीपीसीएस का एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड सब कुछ यहाँ कवर कर लिया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सेकंड है वन दोस्तों, उत्तर प्रदेश कैबिनेट के किन दो शहरों में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र यू हब स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहला जो है शहर वो है गौतम बुद्ध नगर, और दूसरा है जो दोस्त वो है लखनऊ। तो इन दो शहरों में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र की स्थापना करने की मंजूरी मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के दोस्तों आपको पता होना चाहिए मुख्यमंत्री जो है वो योगी आदित्यनाथ है, और जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों, फ्लाइट हेरिटेज स्टेटस प्राप्त करने वाली भारत की पहली सैटेलाइट बैटरी पावर बैंक 50 किस स्पेस स्टार्टअप ने विकसित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों टेक मी टू स्पेस। ठीक, अब आपसे दोस्तों अगर यहाँ पूछ लीजिए इसरो की स्थापना कब हुई थी तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? बेंगलुरु में है। नेक्स्ट दोस्तों, स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के ऊपरी हिस्से के टकराने की भविष्यवाणी के कारण चर्चा में रहा आइंस्टीन क्रैटर कहाँ स्थित है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों चंद्रमा पर। आप लोग दोस्तों यहाँ पे एक चीज जानते होंगे कि जो चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग हुई थी, जिस भारत का चंद्रयान 3 था, उसका जो आधिकारिक रूप में उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया था? शिव शक्ति बिंदु दिया गया था। तो आपसे पूछा सकता है एग्जाम में। और ये जो एक दूसरा स्टैटिक पॉइंट है दोस्तों, चंद्रमा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या बोलते हैं? तो सेलेनोलॉजी कहा जाता है। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि जो प्लांट्स का अध्ययन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो मछलियों का अध्ययन करते हैं। तो वैसे ये भी है, चंद्रमा का जो अध्ययन होती है उस विज्ञान को क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, केंद्र सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से फाइनेंशियल ईयर 30-31 तक विस्तारित खेलो इंडिया योजना के लिए कितने वित्तीय परिव्यय की मंजूरी दी है? तो वो है 36,441 करोड़ रुपए इसकी मंजूरी दी है। बेसिकली दोस्तों इसका क्या मेनली लक्ष्य है कि 2036 में जो ओलंपिक होने वाले हैं उसकी मेजबानी हेतु भारत के जमीनी स्तर के खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। ठीक, आपसे पूछा सकता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो 2018 में हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। अच्छा, केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री कौन है? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया है। तो आपसे पूछा सकता है, नाम तो आपने ज्यादा नहीं सुना होगा बट आपसे पूछा सकता है क्योंकि इस टाइम देख ही रहे खेल का सीजन चल रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य में स्थित आसन आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व के 10 किलोमीटर दायरे में खनन पर प्रतिबंध लगाया है? तो करेक्ट आंसर दोस्तों उत्तराखंड। अब आपसे पूछ लेंगे विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अपने राज्य पशु के संरक्षण एवं उसके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा हेतु मिशन क्लाउडेड लेपर्ड की किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो उसका करेक्ट आंसर दोस्तों मेघालय। ठीक, अब आपको पता हो चाहिए क्लाउडेड लेपर्ड जो है वो मेघालय का आधिकारिक राज्य पशु है। तो इतना तो एटलीस्ट जितना वीडियो में बताया जा रहा है उतना तो देख लीजिए। बाकी आप लोग को अगर इस पीडीएफ को लेना होगा तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है वो लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे, वहां से आपको इसका पीडीएफ
फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, औद्योगिक अपशिष्ट एवं प्रदूषण को रोकने हेतु सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की किस नदी के लिए विशेष टास्क फोर्स के गठन का निर्देश दिया है? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों, जोजड़ी नदी। ठीक। अब आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित हुआ था। बेसिक दोस्तों जो इतने स्टैटिक्स पॉइंट हैं वो आपको पता होना चाहिए, और ज्यादा याद करने पे आप लोग फोकस मत करिए। आप लोग हमारे वीडियो को देखिए और उसके बाद में एक दो बार उस पीडीएफ को रिवाइज कर लीजिए, हो गया आपका। आपको एग्जाम में 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उन 4 ऑप्शंस में आपको कोई एक सेलेक्ट करना होगा, तो उतना तो आपको माइंड में रिकॉल आ जाएगा। ठीक। तो नेक्स्ट दोस्तों, 46 फिडे शतरंज ओलंपियाड किस देश के समरकंद शहर में आयोजित किया गया है? तो करेक्ट आंसर दोस्तों, उज्बेकिस्तान। अब आपसे पूछ सकते हैं कि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है। मुद्रा पूछी जाती है, आपको पता हो चाहिए उज्बेकिस्तानी सोम है। ठीक। नेक्स्ट दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना 1924 में हुई थी, और आपसे मुख्यालय पूछ लेगा तो आपको बताना है लुसाने। नेक्स्ट दोस्तों, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक विजेताओं हेतु क्रमशः कितनी नगद पुरस्कार राशि घोषित की है? तो जो स्वर्ण जीत के लाए हैं, वहां से मेडल जीत के लाए हैं, उनके लिए 30 लाख। जो सिल्वर जीत के लाए हैं यानी रजत जीत के लाए हैं, उनके लिए 20 लाख। जो कांस्य जीत के लाए हैं, उनके लिए 10 लाख की घोषणा की है। अब दोस्तों यहाँ से आपसे पूछ लेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसकी जयंती मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाया जाता है। अच्छा, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार का नाम क्या है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सबसे सर्वोच्च सम्मान है खेल के क्षेत्र में। नेक्स्ट दोस्तों, वाशिंगटन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली अलेक्जेंड्रा इला किस देश की खिलाड़ी है? तो आपको पता होना चाहिए फिलीपींस की है। एटलीस्ट दोस्तों, क्वेश्चन और आंसर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको पता होना चाहिए। और अगर आप ज्यादा अच्छे से डीप समझना चाहते हैं तो महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी कर लीजिए, जिससे आपका स्टैटिक जीके और फैक्ट्स भी कवर हो जाएगा। तो अब आपसे पूछ सकते हैं फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो मनीला है। यहाँ पे क्या स्थित है? हमारा एशियाई विकास बैंक का हेड ऑफिस स्थित है। ठीक। फिलीपींस की मुद्रा क्या है? फिलिपिनो पेसो है। तो देखिए दोस्तों, इतने पॉइंट्स कवर हो गए। नेक्स्ट दोस्तों, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के खिलाफ भारत द्वारा विकसित स्वदेशी टीके का नाम क्या है? तो वो है MA104 वैक्सीन। अच्छा, ये किससे फैलता है आपसे पूछ लेंगे, तो ये सुअरों से फैलता है, पिग से फैलता है। ठीक। अच्छा, आपसे पूछ सकते हैं कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इज्जत नगर बरेली में स्थित है। अच्छा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय तो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1929 में हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों, प्रसिद्ध जलमंगरू इंग्लिश चैनल मुख्य रूप से किन दो विशाल महासागरों समुद्रों को जोड़ता है? तो आपका आंसर है अटलांटिक महासागर और उत्तम सागर, नॉर्थ सी। ठीक। अच्छा, इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय एशियाई महिला का नाम था आरती साहा। ये फीमेल थी। 1959 में इन्होंने पार किया था। और जो प्रथम भारतीय थे मेल, उनका नाम था मिहिर सेन। इन्हें 1958 को पार किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, वाशिंगटन ATP 500 टेनिस टूर्नामेंट 2026 का पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो वो है टेलर फिट्स। ठीक। अब आपको यहाँ पे 4 चीज पता होना चाहिए, 2-3 चीजें हैं। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं हमेशा। एक ऑस्ट्रेलियन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। एक होता है फ्रेंच ओपन। एक होता है विंबलडन और एक है US ओपन। आपसे पूछ सकते हैं कभी कभी कि कितने ग्रैंड स्लैम है, तो आपको पता होना चाहिए 4। नेक्स्ट दोस्तों, दूरसंचार उपकरणों के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने हेतु भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। अच्छा, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से स्ट्रेटेजी के मिल रहा है कि प्रसिद्ध संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। और ये क्वेश्चन प्रीवियस पेट एग्जाम में यूपी में पूछा गया है। अच्छा, एक और स्ट्रेटेजी के देख लीजिए यहाँ पे कि ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा संगीत का शहर घोषित किया जा चुका है।
दोस्तों आज का जो करंट अफेयर था वो कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आप हम लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं जहां आप हमसे डेली अपडेट्स जो इंस्टेंट होते हैं वो हमारे टेलीग्राम पे प्राप्त कर सकते हैं या इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो हमें स्टडी हंस 24 पे ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारी वेबसाइट है www.studyhans.com। यहाँ पे भी जाकर के आप हमसे जुड़ सकते हैं और डिफरेंट पेपर के रिगार्डिंग मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। तब मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो में। तब तक हमें आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।